श्रद्धा वॉकर की मौत पर आज एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इससे पहले एक यज्ञ भी आयोजित किया गया था। श्रद्धा वॉकर की मौत पर बोधराज सीकरी जो कि सीएसआर फंड प्रदेश चेयरमैन हैं, उन्होंने एक यज्ञ और शांतिपूर्वक एक कैंडल मार्च का आयोजन किया, जो कि कबीर भवन चौक पर जाकर समाप्त हुआ सेक्टर 4-7 चौक से। इस कैंडल मार्च में हजारों की संख्या में युवक युवतियां और बच्चे शामिल हुए। साथ ही शांतिपूर्वक इस कैंडल मार्च में लोगों ने जमकर के आफताब को कोसा। उन्होंने कहा कि इस तरह का निर्मम कृत्य करने वाले को फांसी से कम सजा होना जरूरी नहीं है, उनको फांसी या फिर शरेआम चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। इससे समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। धन्यवाद। बताइए क्या है उसका विषय और क्या मांग है आपकी सरकार से? विषय गंभीर है। आपने देखा कि जो श्रद्धा बिटिया के साथ बर्बरता, अन्याय, जिस प्रकार से हैवानियत दिखाई गई, इस प्रकार की भयावह स्थिति की पुनरावृत्ति ना हो, उस निमित्त पंजाबी बिरादरी महासंगठन और उनके साथ श्री केंद्रीय सनातन सभा, जिसके प्रधान श्री सुंदर कुंडल जी हैं, मेरे भाई और खड़े हैं, और उसके साथ आर्य केंद्रीय सभा, जो गुरुओं के सभी आर्य समाज का एक संस्थान है, उनके प्रधान श्री अशोक आर्य जी ने सबने मिलकर के एक सामूहिक निर्णय लिया कि हमें एक तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देना चाहिए और यज्ञ के माध्यम से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कुछ ईश्वरी कार्य करना चाहिए, और इसके बाद संदेश देने के लिए लोगों के अंदर, समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर जागरूकता का अभियान छेड़ने के लिए, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको भी पता चले कि लव जिहाद इस शब्दों से उनको नफरत होनी चाहिए। ये जिस प्रकार से चल रहा है तो हमारी युवा पीढ़ी भटक रही थी। तो जैसे आज मैंने पहले भी आग्रह किया कि पंजाबी बिरादरी सब संस्थाओं के साथ मिलकर कोशिश करें कि हम ऐसे सेमिनार करें, ऐसे वर्कशॉप, ऐसे इंटरेक्टिव सेशन करें जिसमें मात्र संस्कारों के ऊपर जोर दिया जाए, क्योंकि 70 साल तक निरंतर हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी बिगड़ी हुई थी जिसमें हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किया देश के लिए, शिवाजी है, शहीद भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, राम जी है, कृष्ण जी है, उनको लोग भूल गए और मुगलों को याद करते हैं। तो हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर हमारी भारत सरकार ने बहुत पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन किया है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारा शिक्षा समाज है, विशेषकर आज भी एक सज्जन ने सुझाव दिया है कि हम स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के अभियान छेड़ें। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ एकेडमिक सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई जा सकती है। अब जैसे हमें मालूम होना चाहिए कि संविधान के अंदर हमारे कितने अधिकार और कितने कर्तव्य हैं। जी, दुर्भाग्य की बात है कि सबको अपने कर्तव्य नहीं पता। जी बिल्कुल, लेकिन अधिकार सबको पता है। हमारे जो कर्तव्य हैं अधिकारों से डबल है। तो इस प्रकार की जागरूकता और इस प्रकार के संस्कारों की, शिक्षा की पद्धति और हमारी रहन सहन की पद्धति, खान पान की, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो इस सब के ऊपर हमें फोकस करना होगा। सरकार से भी आग्रह करना होगा, शिक्षा पद्धति के अंदर परिवर्तन करना होगा। हमारी बहनें जो हैं, जिनको हम जननी कहते हैं, जो बच्चे को उत्पन्न करती है, उनके माध्यम से भी संस्कार जाने चाहिए, ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। हम तो विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, और जिस प्रकार से देश तरक्की कर रहा है वित्तीय दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, अगर हम संस्कारी चीज़ों में पिछड़ गए तो उस आर्थिक पद्धति का कोई मीनिंग नहीं है। बोल रहे थे जहाँ पर बात की जाती है लव जिहाद की, तो जो लड़के होते हैं ये अपनी आइडेंटिटी छुपा कर लड़की से प्यार करते हैं, और बाद में पता चलने पर लड़की अपने भावुक यही दुर्भाग्य है। पहले वो कलावा पहन के आते हैं, फिर वो तिलक लगा के आते हैं, फिर अपना नाम अनिल बताते हैं, फिर उसको फांसने की कोशिश करते हैं। बच्चियाँ हमारी जैसे ना एक मून है, फ्लेक्सिबल होता है बच्चा युवा अवस्था में, खासकर यही हमने बच्चों को बताना है कि इस प्रकार के किसी के पहनावे से, किसी के खाली नाम से, उसके तिलक लगाने से उसको ना पहचाने। उसकी हरकतें, उसका व्यवहार, उसका रहन सहन, उसकी भाषा, ये सब दिखा देगी कि वास्तव में कौन है। जी, जब ये कैंडल मार्च करते हैं तो इससे कितने परिणाम आते हैं? कैंडल का मीनिंग क्या है? ये एक अग्नि है, अग्नि ऊपर की ओर जा रही है, जागरूकता है ये कि हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है। हमने यज्ञ भी इसलिए किया, एक तो उसकी दिवंगत आत्मा के निमित्त किया, एक हमने किया कि हमें नीचे से ऊपर उठना है, हमें जो कुरीतियाँ हैं उससे उठ करके अच्छी रीतियों में जाना है, हमें अपने ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों को, हमारे वेदों को अपनाना है। अगर हमने अपने बुजुर्गों की बात मान ली, हमने अगर वेदों का अध्ययन कर लिया, क्योंकि हमारे ग्रंथों के अंदर ऐसे ऐसे कहते छुपे हुए कुछ मूल मंत्र हैं, तो उनकी पालना कर ली तो परिवर्तन आएगा।
जिस प्रकार का आज गुरुग्राम के अंदर इतना आयोजन, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि इतने लोग सैकड़ों की तादाद में पूरी सड़क भरी गई, लेकिन इन्होंने आज अनुशासन दिखाया। क्योंकि मैंने आज सरकार से आश्वासन दिया था कि हम किसी प्रकार की भी कोई आपको शिकायत नहीं आएगी, सब लोग अनुशासन के साथ चले। इन सबका धन्यवाद, सरकार का धन्यवाद, न्यायपालिका से पूरे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आप भी एक चौथा स्तंभ हमारी लोक प्रणाली का, तो आपके माध्यम से भी कि हमें न्याय चाहिए, अत्यंत शीघ्र चाहिए और इसमें फास्ट ट्रैक रूट को फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद बोधराज जी। के युग से भी राम जी ने किसी को, जैसे बाली ने तारा का हरण किया, उसको नहीं बख्शा और बाली को मारा, एकदम सीता का हरण किया और रावण को मारा। तो पुराने समय से ये सजा देने की प्रावधान है। तो आज हमारा हिंदू राष्ट्र है, मैं कहूँगा कि ज़्यादा से, जैसे सिकरी साहब ने कहा, इमीडिएट फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए और जितने भी ऐसे दरिंदे हैं उनको एक जेल में रखकर वहीं पर जज बैठे, वहीं पर डिसीजन देकर उनको फांसी देनी चाहिए। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हम केंद्रीय सनातन धर्म सभा के अंडर मंदिर है, हमारे आर्य समाज है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने यहाँ पर आकर, और सिकरी साहब का जो इतना हमारा कष्ट उठा रहे हमारे लिए, कई बंगलोर होते हैं और बंगले होते हैं, मगर स्पेशल इन चीज़ों को हमें लेना चाहिए और महिलाओं ने बहुत सहयोग दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। का विशाल समूह उमड़ पड़ा है और माननीय सीकरी जी ने आपके समक्ष सारा मुद्दा जो है आपको डिटेल में बताया। जैसा कि माननीय श्री कन्हैया लाल जी ने कहा कि उसके नाम को भी उजागर करना है और प्रशासन ना जागा तो आज ये कोई समाप्ति नहीं है, ये शुरुआत है। जब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आ जाएगा, इस प्रकार के कैंडल मार्च हम निकालते रहेंगे। आज कबीर भवन तक निकाला है, हो सकता है सीएम हाउस चंडीगढ़ तक भी ले जाए। तो जब तक बात हरियाणा की नहीं है कि मुंबई में हुआ या कलकत्ता में हुआ या दिल्ली में हुआ, ये कहीं भी हो, रोज़ इस प्रकार की घटना सुनने को आती है। प्रशासन को कानून से चलना पड़ता है और कानून में बहुत देर हो जाती है। कल हम सुन रहे थे यूपी में एक एनकाउंटर कर दिया गया। तो अगर इस प्रकार के एक दो एनकाउंटर कहीं और राज्यों में भी होंगे तो ये लोग सजा जो है, और कोर्ट तो हमारी ढीली चलती है, लेकिन हम कोर्ट की अवहेलना भी नहीं कर सकते। तो मेरा आप सभी से प्रार्थना कि आज ज्योति जगाइए आपके हृदय में, इस ज्योति को और प्रचंड कर दो और हमारे जो बच्चे हैं वो भी एक प्रण लें कि इस प्रकार की एक्टिविटी को प्रोत्साहन ना दें। मैं आप सभी का आर्य केंद्रीय सभा गुरुग्राम की ओर से धन्यवाद करता हूँ। सभा गुरुग्राम, हमने 2 दिन के शॉर्ट नोटिस में आपने इतना सहयोग किया और आगे भी राष्ट्र हित में आप सबका सहयोग रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सबका पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको पता है कि देखो महिलाओं के ऊपर जो दुर्दशा हो रही है आज के टाइम में, तो ये एक शुरुआत करते हैं कि भाई आज से पहले भी आपने देखा होगा कि कितनी बुरी तरह से जो कुकर्म किए और हत्या कर देते हैं। उसके बाद तो मैं ये आशा करता हूँ सरकार से कि एक ऐसा कानून पास कर दिया जाए जिसमें सिर्फ फांसी की सज़ा हो, कि जो जुर्म करने वाला हो उसकी रूह कांप जाए कि मैं आगे से ऐसा कोई काम ना करूं, क्यों उसको पता है कि सिर्फ सज़ा मौत है और कुछ नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि कानून का लचीलापन कहीं ना कहीं ऐसी जो हत्या हो रही है उनको बढ़ावा देता है, क्या मानते हैं आप? कानून तो देखो बंधा हुआ है, अपनी कानून अपनी तरीके से कार्रवाई करता है, पर हम ये चाहते हैं कि कानून इन जो जुर्मी मुजुर्मी हैं, जितने भी खूंखार दरिंदे जो इस धरती पर घूम रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा कानून पास कर दे कि जो कि उनकी रूह कांपे। जैसे अब हम विदेश में भी देखते हैं, अब दुबई का एक ले लीजिए आप चाहे, कि वहाँ पर किसी भी नारी के ऊपर, शक्ति के ऊपर कोई भी हाथ अगर भी उठा लेता तो उसका हाथ भी काट दिया जाता है। अगर बलात्कार करते तो उसको रोड पे खड़ा करके फांसी या पत्थर मारने की एक सजा दी जाती है जब तक वो मर ना जाए और छोड़ना नहीं है। तो हम हिंदुस्तान के अंदर चाहते हैं कि ऐसा एक कानून पास कर दिया जाए जिससे कि कोई भी एक खून खराबा करने से पहले, किसी भी नारी को आंख उठा के देखने से पहले उसको ये पता हो कि मेरी दशा क्या होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। भैया जी, आज जो ये कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कैंडल मार्च, शांति मार्च जो है आज निकाला गया है। 5 बजे हरीश बेकरी सेक्टर 4 में पहले भवन किया गया है और उसके बाद वहाँ से शांति मार्च कैंडल मार्च तक निकाला।
जी विकास जी, क्या लगता है इस तरह की घटनाओं में कितनी कमी आएगी इस तरह के कैंडल मार्च निकालने से? ऐसा है कि ऐसी कोई भी घटना हो अगर समाज में, तो उसका पूरी तरीके से विरोध भी होना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तभी लोग, हिंदू संगठन जो भी है, हिंदू समाज है, ये इकट्ठा होगा और हमारी जो बहन बेटियाँ हैं वो जागृत होंगी और इस हत्यारे के खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है उसके लिए हम सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं। इसीलिए हमारा पूरा पंजाबी यहाँ इकट्ठी हुई और ये कैंडल मार्च निकाला है और हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया है। आपका कहना कि इस जो हमारा मार्च निकला है इसका रिजल्ट क्या मिला है? आपने जंतर मंतर पे भी देखा होगा। जंतर मंतर पे जो निर्भया कांड हुआ उसका रिजल्ट आपके सामने है और जंतर मंतर पे ही बहुत सी सरकारें भी चेंज हो गई हैं जिन्होंने इस तरह से शांति मार्च निकाला है। ये हमारा शांति मार्च पीछे नहीं रहेगा, शांति मार्च को हम आगे तक लेके जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी फिर हम लेके आएंगे और अपनी बिटिया को, इस बिटिया ने जिसने आफ्ताब ने जो काम किया है उसको सजा तक पहुंचाएंगे और फांसी की सजा के लिए हम अपना ज्ञापन भी देंगे, राष्ट्रपति को भी देंगे, मुख्यमंत्री को देंगे और मोदी साहब को भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कैंडल मार्च के बारे में? बहुत ही मार्मिक और दर्दनाक जो कांड हुआ है श्रद्धा के साथ, और ये आए हफ्ते हम यही न्यूज़ सुनते आ रहे हैं। आज सामूहिक बलात्कार यहाँ हुआ है, पता नहीं इसकी रोकथाम क्यों नहीं आ रही। और हम सरकार से इस तरह के जो दर्दनाक हादसे होते हैं, हम सरकार से ये गुहार लगाते हैं कोई सख्त से सख्त इस तरह का कानून बनाए कि अगर कोई नुमाइंदा ऐसा हो तो उसको इंस्टेंट फांसी की सज़ा सुनाए, उसके लिए कोई समय ना लिया जाए। क्या मानते हैं अनु जी के जो सरकार है या फिर कानून है उसका लचीलापन जिसका ये फ़ायदा उठाते हैं इस तरह के अपराधी? बिल्कुल उठाते हैं। तो आपकी क्या डिमांड है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए या तुरंत उसको गोली मार देनी चाहिए? तुरंत उसको गोली मारो या फांसी दो, लेकिन उसको समय बिल्कुल भी मत दो। अगर तब बेल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल किसी भी हालात में इंस्टेंट गोली मार देनी चाहिए, ताकि किसी और को भी ऐसा सबक मिले भी ये ऐसा काम करने से पहले, ताकि उसको भी पता चले कि पहले उसके साथ क्या हुआ तो अब मैं ऐसा काम करता हूँ, मेरे साथ भी क्या हो सकता है। मैम, कहीं ना कहीं ऐसे मामले में महिलाओं की भी कमी रहती है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने घरों की बहन बेटियों से ये कहती हूँ कि जो ये हत्याएं होती है, जो ये हत्याकांड होते हैं, इससे हमें सबक लेना चाहिए कि किसी के भी इतने जल्दी बहकावे में नहीं आना चाहिए। और प्रेम कुछ नहीं होता। अपने माँ बाप से प्रेम करो, अपने परिवार से प्रेम करो, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें अच्छी परवरिश दी। अपना नौकरी करो, अपना खूब ऊंचाइयों पे पढ़ो और अपने अंदर इतना सक्षम लो और तब प्रेम करके तब शादी करो। अनु जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगी लड़कियों के बारे में कि लड़कियाँ जो है माँ बाप के प्यार का नाजायज फायदा ना उठाएं। जी, मैं उसी बात पे आ रहा था कि जो माता पिता अपने बच्चों के प्यार करने पर उनसे मुंह फेर लेते हैं, ऐसे माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मुंह नहीं फेरना चाहिए। हमें दोस्त और साथी बनके अपने बच्चों का साथ निभाना चाहिए, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन फिर भी हमने अपने बच्चों को सही समय पे गाइडेंस जरूर देना चाहिए। अगर हम उनसे प्रेम दिखाएंगे, स्नेह दिखाएंगे, दोस्ती करके रखेंगे तो शायद कुछ हद तक ये जो इस तरह के कांड होते हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि बच्चों को डर रहता है अपने माँ बाप से, वो चीज़ों को छुपाते हैं। तो हमेशा अपने घर के अंदर एक फ्रेंडली माहौल बना के रखना चाहिए अपने बच्चों के साथ। बच्चियों को बेशक प्यार हो जाए पर फिर भी वो जाने से पहले कई बार सोचेंगी। हर चीज़ अपने माँ बाप के साथ वो शेयर बनकर रहेंगे तो वो हमें हर बात शेयर करेंगे, हमें हर बात बताएंगे और फिर वो हमसे कुछ नहीं छुपाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परंपरा को तोड़कर हमने दोस्त बनने का समय आ गया है। परिचय जानना चाहेंगे और आज जो कैंडल मार्च निकाला गया है उसके बारे में 2 शब्द बताएंगे। मेरा नाम महेंद्र कुमार रुखा है। मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और गुड़गांव राष्ट्रीय पंजाबी महासभा का प्रेसिडेंट और एक NGO चलाता हूँ अग्निपथ, जिसके थ्रू हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। ये जो कांड हुआ है श्रद्धा का, ये सरासर नारी जाति की अस्मिता पर अटैक है। मेरी बेटी को अगर आज एक कांटा चुभता है, सुई भी चुभती है, उसको दर्द होता है, तो मुझे इतना दर्द होता है मैं उसको निपटा लेता हूँ, दवाई करता हूँ। आप खुद सोचो
कि जिसके इतने टुकड़े किए उन्होंने, टुकड़े कर करके फेंके, तो उस बेचारी का क्या हाल हो। ये सोच के ही हमारे तो आंसू आ जाते हैं। ये इस तरह के बूचर जो कसाई खाने में काटते हैं बकरों को उस बेचारी को काटा, इन सबको सरेआम पब्लिक के बीच में फांसी देनी चाहिए। एक कानून होना चाहिए। अब योगी जी कर रहे हैं ना यूपी में, कुछ कंट्रोल है ना, तो क्यों नहीं चाहते हैं कि योगी जैसी सरकार जो है वो यहाँ भी आनी चाहिए। यस, योगी जैसी सरकार नहीं, योगी जैसा इंसान। हम तो कह रहे हैं कि एवरीवन शुड बी योगी, वी शुड फॉलो हिम जी, तभी जाके कुछ कंट्रोल होगा। जी, ये लव जिहाद वगैरह कुछ नहीं है, इसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। हमें अपने बच्चों का डर है। हम तो चाहते हैं राम राज्य आए, रात को निकले बच्चियाँ घर से। धन्यवाद आपका बहुत हमसे बात करने के लिए। फांसी देनी चाहिए। जो जिसने श्रद्धा को मारा है उसको फांसी हो जानी चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? जिसने श्रद्धा को मारा है उसको फांसी होनी चाहिए। क्यों फांसी होनी चाहिए? क्योंकि उसने गलत काम किया इसलिए? हाँ। बिल्कुल, तो आप भी मानते हो कि ये काम बहुत गलत था? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए।